ओके, लास्ट वीडियो में हमने किया था मैक्स वेबर का सोशल एक्शन, एंड नाउ वी विल कंटिन्यू विथ मैक्स वेबर आइडियल टाइप्स. According to New Webster's Dictionary, NWD, ideal is a conception of a standard of something in its highest perfection. Ideal is a conception of the standard of something in its highest perfection. आइडियल मतलब होता है जो कि मतलब हाईएस्ट परफेक्शन में हो. इट रेफर्स टू द मेंटल इमेज ऑफ और कंसेप्शन रादर देन अ मटेरियल ऑब्जेक्ट. ये एक मेंटल इमेज है, या फिर एक कंसेप्शन है, जबकि मतलब एक मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं होता है आइडियल, बट एक मतलब मेंटल इमेज या कंसेप्शन होता है. वेबर यूज्ड आइडियल टाइप्स इन अ स्पेसिफिक सेंस. वेबर जो है आइडियल टाइप को एक स्पेसिफिक सेंस में यूज कर रहे हैं. टू हिम आइडियल टाइप्स इज अ मेंटल कंस्ट्रक्ट. उसके हिसाब से, वेबर के हिसाब से आइडियल टाइप जो है एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, लाइक अ मॉडल फॉर द स्क्रूटिनिटी एंड सिस्टमैटिक कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ कॉन्क्रीट सिचुएशन, ताकि आप सिस्टमैटिकली और एक कॉन्क्रीट सिचुएशन को डेवलप कर सको. इंडीड ही यूजेस आइडियल टाइप एज अ मेथोडोलॉजिकल टूल. हाँ, वो आइडियल टाइप को एक मेथोडोलॉजिकल टूल के हिसाब से जरूर यूज कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज सोशल रियलिटी, ताकि वो सोशल रियलिटी को समझ सकें. Max Weber was particularly concerned with the problem of objectivity in social science. मैक्स वेबर को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी वो ये था कि आप एकदम ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते सोशल साइंस में. हेंस ही यूज्ड आइडियल टाइप्स एज अ मेथोडोलॉजिकल टूल दैट लुक्स एट रियलिटी ऑब्जेक्टिवली. इसीलिए उन्होंने आइडियल टाइप को यूज़ किया एज अ मेथोडोलॉजिकल टूल, जिससे कि वो रियलिटी को ऑब्जेक्टिवली देख सके. इट स्क्रूटनाइजेस, क्लासिफाई, सिस्टमैटिसाइज एंड डिफाइन सोशल रियलिटी विदाउट सब्जेक्टिव बायस. इससे हम स्क्रूटनाइज कर सकते हैं, मतलब छानबीन पता लगा सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं उसको कुछ चीज़ों के बेसिस पर, एंड सिस्टमेटाइज कर सकते हैं, सिस्टमैटिकली मतलब कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, और कोई भी सब्जेक्टिव बायस उसमें नहीं आएगा. द आइडियल टाइप हैज़ नथिंग टू डू विद वैल्यूज. आइडियल टाइप का वैल्यूज से कोई करेक्शन नहीं है. इट्स फंक्शन एज अ रिसर्च टूल. ये एक रिसर्च टूल के जैसे काम करता है. इट इज फॉर क्लासिफिकेशन एंड कंपैरिजन, और क्लासीफाई और कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जाता है. आइडियल टाइप्स आर कॉन्सेप्ट्स फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स. फैक्ट्स के बेसिस पे उसको बनाया गया है, कलेक्टेड केयरफुली एंड एनालिटिकली फॉर एम्पेरिकल रिसर्च. और मतलब फैक्ट्स के बेसिस पे बनाया गया है, जिसको आप मतलब एक रिसर्च के लिए यूज कर सकते हो. उसका जो मतलब एम्पेरिकल रिसर्च मतलब जिसमें आप डेटा कुछ फीड कर सकते हो और कुछ क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. इन दिस सेंस आइडियल टाइप्स आर कंस्ट्रक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स which are used as methodological device. इसको उन कॉन्सेप्ट के जैसे यूज किया जाता है जो कि मेथोडोलॉजिकल डिवाइस के जैसे काम करे, और टूल्स इन आवर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस टू द सोशल प्रॉब्लम. और टूल्स के जैसे काम करे हमारे, ताकि चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके, एनालाइज कर सके सोशल प्रॉब्लम को. कंस्ट्रक्शन आइडियल टाइप्स. आइडियल टाइप्स का एक पार्ट है कंस्ट्रक्शन. सो मतलब कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ आइडियल टाइप. आइडियल टाइप्स आर फॉर्मुलेटेड बाय द एब्स्ट्रैक्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एन इनडेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. काफ़ी सारे एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को कंबाइन करके उसके एलिमेंट से बना, विच दो फाउंड इन रियलिटी आर रेयरली और नेवर डिस्कवर्ड इन स्पेसिफिक फॉर्म. सबसे पहले तो उन चीज़ों को देखा गया जो शायद कभी कभी होती हो या कभी ना होती हो. उन चीज़ों को हमने पहला फैक्टर निकाला. Therefore, Weber does not consider that, but होती हैं, रियलिटी में होती है लेकिन बहुत ही कम होती है. Weber does not consider that he is establishing a new conceptual method. इस ये करते वक्त वेबर समझ नहीं पा रहे थे कि वो एक न्यू कंसेप्चुअल मेथड डेवलप कर रहे हैं. ही emphasizes that he is making explicit what is already done in practice. अब वो बस उन चीज़ों को अलग कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं चीज़ों को, जो कि प्रैक्टिस के थ्रू किया जा सकता है. For the construction of ideal types, the sociologist selects a certain number of traits from the whole, which is otherwise confusing and obscure, to constitute an intelligible entity. उनको बहुत सारे ट्रेट्स में से, मतलब एक होल, एक एक्शन के पीछे क्या क्या ट्रेट्स हो सकता है उनमें से वो कुछ कुछ जो ट्रेट्स हैं उसको सेग्रीगेट किए, ताकि आप उसको पर्टिकुलरली उस बेसिस पर जज कर सको, उन पर्टिकुलर ट्रेट्स के बेसिस पे जज कर सको. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू विश टू स्टडी अ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, अगर हम सोच रहे हैं कि किसी एक स्टेट को पढ़ेंगे एज इन उसमें डेमोक्रेसी कैसा है इंडिया में, फॉर और फॉर द मैटर ऑफ सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म,
इक्वालिटी इक्वालिटी अ कोर्ट ऑफ लॉ, या फिर किस तरह से नियम कानून सबके लिए इक्वल है या नहीं. देन आवर फर्स्ट टास्क विल बी टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी विद द हेल्प ऑफ इट्स एसेंशियल एंड टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक. तो पहला हमारा काम होगा, अगर हमें डेमोक्रेसी चेक करना है, तो उसका पहला काम होगा कि हम पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसे हम लोग पॉइंट वाइज नोट डाउन कर लें. और मतलब टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो मतलब रिपीटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है डेमोक्रेसी के, उसको नोट डाउन कर लें. हियर वी कैन मेंशन सम ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली डेमोक्रेसी का आप कुछ नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, काफ़ी सारे मल्टी पार्टी सिस्टम हो, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हो काफ़ी जगह, मतलब सब लोग 18 ईयर से ऊपर जो है उन वो सभी एलिजिबल हैं वोट करने के लिए. फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, जो गवर्नमेंट बन रही है वो आम जनता से बन रही है, और आम जनता के सिलेक्ट किए हुए लोगों से बन रही है. पीपल पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग, लोगों का कुछ पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग में. इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब लोग नियम के कानून के सामने एक जैसे हैं. रिस्पेक्ट टू मेजॉरिटी वर्डिक्ट एंड ईच अदर्स व्यूज एज वेल, जिसमें आपका जितने भी वर्डिक्ट्स फाइनलाइज जो चीज़ें जो हो गया है उसको लोग रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे के व्यूज का भी रिस्पेक्ट करते हैं. दिस फॉर्मुलेशन this formulation of a pure type of an ideal pure type or an ideal type concept of democracy will guide us to work as a tool in our analysis. ये जो अब चीज़ें हैं ये कुछ आइडियल टाइप्स बना रही हैं, जिसको जिनके बेसिस पे हम चीज़ों को जज कर सकते हैं और उसको स्टडी कर सकते हैं. एनी डेविएशन फ्रॉम द कन्फॉर्मिटी टू इट विल अनफोल्ड द रियलिटी. अगर इसमें से कहीं भी कोई चीज़ डेविएट कर रही है, कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, तो वो हमारी कुछ रियलिटी को अनफोल्ड करती है कि यार इसमें तो कुछ कमी है. इसका मतलब आइडियल टाइप्स therefore do not represent the common or an average characteristic but focuses on the typical and the essential characteristic. तो आइडियल टाइप्स जो हैं वो चीज़ें नहीं है जो कभी कभी आती हैं या फिर कुछ चीज़ें कभी कभी मिल रही हो या फिर कम परसेंटेज में हो, बल्कि इसमें वो चीज़ें हैं जो टिपिकल हो और बार बार आ रही हो और सबसे ज़्यादा एसेंशियल है, सबसे इंपॉर्टेंट है. उन चीज़ों को आइडियल टाइप कंसिडर किया जा रहा है ना. उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक्रोनिम. एक्रोनिम उसका क्या है? डैट जीपीडी, डैट डैट जीपी. तो डांट और जीपी को गैप कह सकते हैं, डांट गैप. तो डी फॉर डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, ए फॉर एनालिसिस किया जा सकता है, टी फॉर टिपिकल ट्रेट्स होने चाहिए रिपीटेटिव मतलब, जी फॉर जिसको गाइड किया जा सकता है, एंड पी फॉर पार्शियल कंसेप्शन हो जिसको लेके. सो डैट जीपी उसका एक्रोनिम हो गया कैरेक्टरिस्टिक का. तो अभी इन सबको देखते हैं एक बार. फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन ड्रॉ सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल टाइप. ऊपर के डिस्कशन से हम लोग कुछ आइडियल टाइप्स को क्लासिफाई कर पा रहे हैं. वन, टिपिकल एंड एसेंशियल ट्रेट. टिपिकल एंड एसेंशियल ट्रेट है एक. तो आइडियल टाइप्स आर नॉट जनरल और एवरेज टाइप्स, कम या फिर एवरेज वे में नहीं आती है. दैट इज दे आर नॉट डिफाइंड बाय द कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल फिनोमेना और ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी. सब जगह नहीं पाई जाएगी. दे आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन टिपिकल एंड एसेंशियल ट्रेट. वो उन चीज़ों पर है जो कि टिपिकल है, मतलब रिपीटेटिव है, और बहुत ही एसेंशियल ट्रेट है. इसके बिना तो उसको मतलब इससे तो भूला ही नहीं जा सकता. विच इज़ एन एसेंशियल टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइडियल टाइप कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ज़रूरी है आइडियल टाइप चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसके टाइप को. सेकेंड, पार्शियल कंसेप्शन. पार्शियल कंसेप्शन का यहाँ पर मतलब वो आइडियल टाइप्स आर नॉट अ प्रेजेंटेशन ऑफ टोटल रियलिटी और दे डू नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग. ऐसा नहीं है कि वो एक टोटल रियलिटी दिखाती हो और या फिर सब चीज़ एक्सप्लेन कर देती हो. दे एग्जिबिट पार्शियल कंसेप्शन ऑफ द होल. वो एक पार्शियल कंसेप्शन मतलब 100% चीज़ें शायद एक्सप्लेन ना कर सके हो, लेकिन वो उस पर्टिकुलर चीज़ होल का कुछ पार्शियल कंसेप्शन ज़रूर दे रही है, उसका उससे कुछ रिलेटेड ज़रूर है. थर्ड, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव कंसेप्ट. कुछ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट्स भी उसका टाइप हुआ है. हम्म. सो कुछ टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट्स भी उसके एक टाइप हुआ. आइडियल टाइप्स आर नीदर डिस्क्रिप्टिव और आइडियल टाइप्स आर नीदर डिस्क्रिप्टिव ऑफ एनी डिफिनाइट कॉन्सेप्ट्स ऑफ रियलिटी. जो आइडियल टाइप है वो एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव नहीं होती है मतलब किसी रियलिटी का, नॉर अ हाइपोथेसिस, ना ही कोई हाइपोथेसिस होती है, बट दे कैन एड बोथ द डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेशन. बट वो डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेशन को एड जरूर कर सकती है, मतलब सपोर्ट जरूर कर सकती है. एनी डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन आइडियल टाइप. किसी भी डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट को आइडियल टाइप में कंसिडर किया जा सकता है थ्रू एब्स्ट्रैक्शन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स. जब उसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स निकाल लें कि हाँ इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है. व्हेन वी विश टू एक्सप्लेन और एनालाइज रादर देन डिस्क्राइब अ फिनोमेनन. जब भी हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन या एनालाइज करने की कोशिश करें
और डिस्क्राइब नहीं करने की कोशिश कर रहा। Fourth is analysis. They also help in reaching to general proposition and in comparative analysis. Um, ये हेल्प करता है ताकि हम चीज़ों को मतलब एनालाइज कर सकें, उसको थोड़ा स्टडी कर सकें। गाइड, आइडियल टाइप सर्व्स टू गाइड एम्पेरिकल रिसर्च, हमें कुछ डेटा कलेक्ट करने में हेल्प करता है। एंड ऑल्सो एंड आर यूज्ड इन सिस्टमाइटाइजेशन ऑफ डेटा ऑन हिस्टोरिकल एंड सोशल रियलिटी, और जो पहले से होती आ रही है और सोशल रियलिटी जो है आज की, उसको मतलब सिस्टमैटिक वे में आप सेग्रीगेट कर सकते हो। देन पर्पस एंड यूज ऑफ आइडियल टाइप, पर्पस क्या है और यूज क्या है आइडियल टाइप का। वी कैन देयरफॉर से दैट आइडियल टाइप्स आर द मेथोडोलॉजिकल डिवाइसेस, आइडियल टाइप्स जो होते हैं वो मेथोडोलॉजिकल डिवाइसेस होती हैं विच डू नॉट ओनली हेल्प अस इन द एनालिसिस ऑफ एम्पेरिकल क्वेश्चन, किसी डेटा को डेटा ड्रिवन क्वेश्चन को हमें हेल्प करने में हेल्प करती है, बट ऑल्सो इन अवॉइडिंग obscurity and ambiguity in the concepts which other disciplines may use loosely, बल्कि हमें उन चीज़ों को भी मतलब ढंग से हैंडल करने के लिए कॉन्सेप्ट्स को कुछ सपोर्ट करती है जो दूसरे डिसिप्लिन जो है मिस कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेबर डिस्टिंग्विशेस थ्री टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, नेमली तीन चीज़ों की अथॉरिटी को वेबर एंड डिस्क्राइब करते हैं। इसमें नेमली कौन कौन चीज़ों की, रैशनल होना चाहिए, लीगल, नेमली रैशनल, लीगल, ट्रेडिशनल एंड charismatic, each of which was defined by the motivation and obedience of or by the nature of legitimacy claimed by the leader। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आइडियल चीज़ को डिफाइन करती है, जो कि एक तो होना चाहिए रैशनल, होना चाहिए लीगल, होना चाहिए ट्रेडिशनल, होना चाहिए एंड कैरिस्मेटिक, मतलब लोग एकदम लगे कि यार ये तो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है और मतलब एकदम वाह वाह टाइप कर चीज़ें डिफाइन कर रही हो। तो इसका जो मोटिवेशन है वो ये कि लोग मानते हो उसको, उससे कुछ ड्रिवन फोर्स हो और ओबीडियंस हो, मतलब उस चीज़ को मतलब मानते हो, तो जिससे कि जो उसे जो कोई लीडर है उसे कुछ क्लेम कर सकता है कि हाँ मेरे पास ये क्वालिटी है और ये चीज़ें मैं फॉर्मुलेट करता हूँ। रियलिटी इज़ वास्ट अनऑर्गेनाइज, जो रियलिटी होती है वो काफ़ी अनऑर्गेनाइज होती है, डिचोटोमस होती है एंड कायोटिक होती है एंड प्रेजेंट अ मिक्सचर ऑफ कंफ्यूजन, जो कि कंफ्यूजन का स्टेट दिखाती है ऑफ द थ्री आइडियल टाइप्स। एंड बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन वी मस्ट अप्रोच द टाइप्स ऑफ अथॉरिटी विद अ क्लियर आइडिया। इसीलिए क्योंकि रियलिटी में तो सब चीज़ें थोड़ी सी अब्स्ट्रक्ट होती ही हैं, सब चीज़ 100% किसी में कोई क्वालिटी नहीं होती कि अगर उन्होंने बोला कि वो ऑनेस्ट है तो वो 100% ऑनेस्ट हो गए, या फिर वो डिटरमाइंड है तो वो हर एक सिचुएशन में डिटरमाइंड है। ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा किसी का कुछ कमी रह जाता है, किसी ने कुछ किया, ऐसा ऐसा सब चीज़ का मिक्सचर होता है। इसीलिए हमें जब हम किसी चीज़ को अप्रोच करते हैं तो हमें खुद के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता होने चाहिए। इट मीन्स नो वन इज हैविंग 100%, बट एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट यू वांट एंड दैट पर्सन should have at least that quality for like 75 to 80%. Then, because these types merge in reality, each must be rigorously defined, क्योंकि ये आपस में थोड़ी सी जुड़ी रहती है, एक जैसी मतलब मिक्स्ड होती है, इसलिए लोगों को उनको क्या चाहिए उन्हें प्रॉपरली डिफाइंड वे में पता होना चाहिए। मैक्स वेबर यूज दीज थ्री काइंड्स ऑफ आइडियल टाइप्स इन हिज वर्क, इन तीन चीज़ों को मैक्स वेबर अपने काम में भी यूज करते हैं। नंबर वन, आइडियल टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल पर्टिकुलर्स, ideal types of historical particulars. Example, Protestant ethics. Example, Protestant ethics, etc. This kind of ideal types refers to the phenomena that appears only in a specific historical period and in a particular cultural areas. अभी आइडियल टाइप किसी इन हिस्टोरिकल पर्टिकुलर्स में ये हो गया कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा होती थी और उसकी वजह से वहाँ उस टाइम का ये स्पेसिफिक ट्रेट था। उसके बाद सेकंड, एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट ऑफ सोशल रियलिटी। एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट ऑफ सोशल रियलिटी का हो गया ब्यूरोक्रेसी, अथॉरिटी, फ्यूडलिज्म, ये हो गया कुछ एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट। दीज एलिमेंट्स ऑफ सोशल रियलिटी आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट। ये जो क्वालिटीज हैं वो काफ़ी सारे हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखी जा सकती है, जहाँ पर ब्यूरोक्रेसी है, अथॉरिटी एंड फ्यूडलिज्म में। देन थर्ड, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर। किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर का जो मतलब एक रिकंस्ट्रक्शन हुआ। एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू वेबर ऑल प्रीपोजिशंस इन इकोनॉमिक थ्योरी आर मेयरली आइडियल टाइप्स। इकोनॉमिक थ्योरी में जो है ना वो शायद ही कोई आइडियल टाइप है। प्रीपोजिशन इन इकोनॉमिक थ्योरी आर मेयरली आइडियल
टिपिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वेज पीपल वुड बिहेव इफ दे वर प्योर इकोनॉमिक सब्जेक्ट, मतलब वो दिखाते हैं कि अगर सब चीज़ इकोनॉमिक सब्जेक्ट पे बेस्ड हो तो कुछ बिहेवियर्स जो है उसको पैटर्न समझा जा सकता है। दीज इंक्लूड्स लॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, जो कि मतलब कुछ ये चीज़ होगी जैसे लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड हो गया, एंड मार्जिनल यूटिलिटीज एक्सेट्रा। इन चीज़ों को मतलब देखा जा सकता है इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए हैं, वेबर्स पावर एंड अथॉरिटी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।